अब हमारे साथ संजीव बसीन जी भी जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग संजीव जी। थोड़ा सा तो बाजार में अपर लेवल्स पे सस्टेन ना करने वाला एक ट्रेंड 2 दिन से दिख रहा है। इस वक्त आप क्या रीडिंग रख रहे हैं इंडेक्स पर, बाजार पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको अजय और अरे प्रियंका, थोड़ी सांस तो लेने दो बच्चे को। एक 4,000 पॉइंट, 8,000, 1,800 से 22,000 हो गया। थोड़ा सांस तो लेने दो बच्चे को, रोज लग जाएंगे 200 पॉइंट। अरे आ गई 200, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, हेल्दी है। ये मैन फ्रॉम द वॉइस निकालती है उसका। लेकिन दो राय दे दूं, कल मेरा टॉप पिक आईआरबी इंफ्रा 48 रुपए बिक गया और एनबीसीसी 92 रुपए। मैं तो ये देख रहा हूं कि मेरे शेयर कहां जा रहे हैं। बाजार तो ऊपर नीचे करेगा और सांस तो लेने दो उसे, 2-4 दिन करने दो उसे उतार चढ़ाव। लेकिन अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है। ये मार्केट रुकेगी नहीं 22,000 और 50,000 बैंक निफ्टी से पहले। तो तैयारी कर लो अपना पोर्टफोलियो बनाने की। इंट्राडे वॉलेटिलिटी कैन बी देयर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, बट आई थिंक मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी स्टार्ट टू ट्रेंड हायर। देयर हैज बीन स्ट्रांग डिमांड फ्रॉम एफआईएस। ग्लोबल में भी आप यूएस में देख रहे हैं अप एंड डाउन, लेकिन लेफ्ट आउट फीलिंग ह्यूमंगस है। द जापानीज इंडेक्स इज अप 1,000 पॉइंट्स इन 2 days. आई एम नॉट कोरिलेटिंग दैट। आई नो कि मिड कैप्स में थोड़ी सी फ्रॉथ है एंड दे नीड एयर, बट द मार्केट नीड्स ब्रीदिंग स्पेस, व्हिच इज व्हाट इज एग्जिबिटेड। दिस डेली वॉलेटिलिटी आपको लगता है एंड इट इज अननर्विंग, but that's signs of a market which has, which needs space to breathe, and that is very healthy for the broader market. हमें अभी भी लगता है select stocks will outperform, banks earnings will lead from the front, and so will capex. कल by the way Siemens, ABB come in the new high मारा. So I think that we should be geared up for more upside over after this consolidation. क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात आपने बोली है कि थोड़ा सा सांस लेने दीजिए। एक वन साइडेड रैली होके चुकी है, अपने स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिए। क्या ट्रेडिंग आइडियाज आप डिस्कस करना चाहेंगे वसीम साहब? पहले वो बता दीजिए, फिर मैं आपसे एक आपका पुराना स्टॉक एक बार वापस से डिस्कस करना चाहूँगा। मुझे सेंस आ रहा है कि उसका ज़बरदस्त समय आ रहा है। ये चलिए पहले वही कर लेते हैं। आपके मित्र भी है, वो शायद क्लासमेट रह चुके हैं आपके, भीखचंदानी जी। इन्फो एज आपने कुछ महीने पहले जिक्र किया था, इसको एक बार रिविजिट करिए। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, मेरे क्लासमेट भी है और आज भी मेरे बहुत घने मित्र हैं, स्कूल से हमारे साथ है। और वो ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जिन्होंने स्कूल में मेडिसिन की, वो डॉक्टर बन सकते थे। ही वेंट टू सेंट स्टीवन, डिड इको ऑनर्स, ही वेंट टू आईएम अहमदाबाद, ही गॉट इनटू आईआईटी। माने ऐसी कोई चीज नहीं जो संजीव ने नहीं छोड़ी जिसमें उसने कामयाबी नहीं पाई। और इन द एंड he started tuition for 5,000 rupees because he left a very very big job. और आपके पास बाकी स्टोरी तो आपके साथ ही है। तो आज भी मैं बोलता हूँ 60,000 करोड़ की मार्केट कैप है इन्फो एज की, जिसमें से 83 स्टार्टअप्स जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया 2,500 करोड़, उसमें से सिर्फ 2 पेटीएम, पीवी फिनटेक एंड जोमैटो आर वर्थ 25,000 करोड़। तो बाकी आपके लिए ये नहीं कि बाकी 81 भी ऐसे हो जाएंगी, कहीं उसमें से डाउनसाइज होंगी, लेकिन अगर कुछ चल गई तो आप पोटेंशियल देखो इन्फो एज का डूइंग वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये शेयर 4,800 रुपए पे इज अ मस्ट हैव। आपको याद होगा मैं लखनऊ में ही था जब मैंने आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन की थी। तो आज वो न्यू हाई पे है। अभी भी मुझे 6,500 का भाव इस पे दिखता है। शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया ये स्टॉक एक बार वापस से बताने के लिए। और मैं बता दूं कि इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहीं और कुछ और वैल्यू अनलॉकिंग की खबरें आपको जल्दी ही पेपर में पढ़ने को मिलेंगी। ये स्टॉक को आप अपने रेडार पे रखिए। बट उसके अलावा ट्रेडिंग आइडियाज़, रेगुलर ट्रेडिंग आइडियाज़ वसीम साहब कौन से होंगे आपके? तो अजय जी 2 बाय 1 सेल है। ओएनजीसी मेरा टॉप बाय है, आज क्रूड भी बना है। देखिए थोड़ा सा ट्रेडर का हैट भी पहनिए, रोज आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज दे सकते हैं, लेकिन जब मौका आएगा तब। आज ओएनजीसी 215 में लीजिए, 208 का स्टॉप लॉस, 230 का टारगेट। इंडस टावर देखिए अजय जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, कन्वर्ट वोडाफोन इनटू इंडस। जो प्रॉफिट आया है उसको खाइए, क्योंकि वोडाफोन इज नाउ वेरी मच इन द रेल्म ऑफ रेजिंग कैपिटल, और कैपिटल जैसे आएगा तो फर्स्ट जो वापी उसकी देनदारी होगी वो इंडस की तरफ है। इंडस विल कम, बहुत बड़ा डिविडेंड देगा। 5G में आप देख ही सकते हैं, दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री ऑन टावर्स। इस जैसी कंपनी नहीं। और अब जो री रेटिंग होगी वो इसलिए क्योंकि कैपेक्स हैज फुली मैच्योर्ड, और अब तो आपका
जो उसका रिकवरीज और अर्निंग्स होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। 240 पहला टारगेट है, 270 तक ये शेयर जा सकता है। 204 का स्टॉप लॉस रखिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी सेल कॉल है ऑन कोरोमंडल फर्टिलाइजर। 1220 का स्टॉप लॉस है, 1150 का टारगेट। वो एक थोड़ी सी वीकनेस कल दिखी है चार्ट्स में भी, तो हम अपने आप को हेज करना चाहते हैं। 2 लॉन्ग और 1 शॉर्ट की आपको कॉल दी। ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सभी के सभी आज ट्रेड बताने के लिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल आज आपने भी शॉर्ट बोला, और आज हमारे एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं सोनी पटनायक, उनकी तरफ से भी इकलौता शॉर्ट यही था। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल पे ये एक चीज़ तो मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि वसीम साहब और सोनी दोनों का ही ये माना है कि इस समय इस शेयर के अंदर पोजीशंस ना ली जाए। वोमा की जो आईटी सेक्टर से रिपोर्ट आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा गंभीरता से उसको पढ़ना भी चाहिए। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसके अंदर ना बहुत सारी कंपनीज पे उन्होंने अपने टारगेट को चेंज किया है। जिन पे मेंटेन बाय है उसको तो भले आप थोड़ा आगे पीछे करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 ऐसे शेयर्स उन्होंने बताए हैं जिन्होंने उसकी रेटिंग को अपग्रेड भी कर दिया, यानी कि होल्ड से बाय हो गए। वो टारगेट तो खैर सबका ही बढ़ाया अमूमन, लेकिन जिनको होल्ड से बाय किया, और 2 शेयर का नाम मैं बता देता हूँ, वो है इन्फोसिस और दूसरा है फर्स्ट सोर्स, FSL के नाम से है। इन्फोसिस के नंबर्स आने हैं, ठीक उससे पहले नुवामा की ये रिपोर्ट है। मैं डिलीवरी डाटा थोड़ी देर में आपको चेक करके इसको खुद ही बता दूंगा। जरा इन्फोसिस पे रिकमेंडेशन चाहिए सोनी आपकी। ठीक नंबर से पहले इसमें रिपोर्ट और बैंक निफ्टी की वीकनेस, आईटी की स्ट्रेंथ, ये सब कुछ एक ही तरफ का इशारा कर रही है कि इसको प्लस करना चाहिए। करें कि नहीं करें, आप बताएं। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, इन्फी का अगर हम डेटा देखेंगे ऑप्शंस चेन में 1500 के अभी भी सपोर्ट काफी अच्छे हैं। कल उसने एक अटेम्प्ट लिया था 1560 के टूवर्ड्स, जहां पे उसका एक रेजिस्टेंस है। सो रिजल्ट प्ले को अगर हम निकाल दें और सिर्फ ऑप्शंस डेटा को ही नजर देखेंगे तो 1500 का सपोर्ट अच्छा है। 1560 का अगर रेजिस्टेंस निकाल पाता है तो वहां से वो टूवर्ड्स 1600 की तरफ जाने के लिए अच्छा एक स्ट्रेंथ दिखाएगा। इमीडिएट बेसिस पे भी 20 EMA में भी 1520 का एक है, तो 1520 1500 मल्टीपल सपोर्ट्स बनते जा रहे हैं टेक्निकल्स और ऑप्शंस डेटा में। तो जब तक 1500 होल्ड करता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टुवर्ड्स 1560 का एक रेजिस्टेंस टेस्ट करे दोबारा, उसको अगर ब्रेक करता है देन 1600, ब्रेक करता है 1500 तो एक बार 1480 टेस्ट करेगा ऑन इंट्राडे। 1480 से रिबाउंड लिया तो दोबारा वो 1500 को क्रूशियल लेवल पे अगेन दोबारा आ सकता है। बट ब्रेक किया 1480 तो वहां से थोड़ा वीकनेस नजर आ जाएगा टुवर्ड्स 1450 1440 के रेंज में। सो वहां पे काफी क्रूशियल लेवल्स बनते जा रहे हैं। सो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन स्ट्रैटेजी में एक बेस्ट प्ले हो सकता है। थोड़ा सा हम रिजल्ट प्ले को भी नजरअंदाज करते हुए देख सकते हैं। लॉन्ग गट्स स्ट्रैटेजी यहाँ पे बेस्ट बनेगा। आइदर साइड मूवमेंट आएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है, ये बढ़िया है। लॉन्ग गट स्ट्रेटजी, गट होने चाहिए। खैर अर्निंग से पहले अगर आप थोड़ा देखना चाहते हैं तो इसको ज़रूर चेक करवा लीजिएगा अपने वित्तीय सलाहकारों से। सोनी ने मोटा मोटी आपको क्लियर कर दिया कि 1480 के नीचे आके वीक हो जाएगा, 1500 के ऊपर जब तक है तब तक स्ट्रांग है, और प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है इसके चलने की। रही बात इसके डिलीवरी डाटा की, तो पिछले 5 दिन से इसका डिलीवरी डाटा करीब करीब 60 से लेके 55% के बीच बीच में है। एवरेज 30 दिन की वो 60% है। ये मैंने अभी चेक किया, तो ज़्यादा श्रिंक नहीं हुआ, बट हाँ बढ़ा नहीं है। तो ये एक पॉइंट है, अगर ये बढ़ जाता तो मैं तो आपको और कॉन्फिडेंस के साथ बात रखता। खैर एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, 1-2 शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं। कल के मोमेंटम वाले शेयर्स में HDFC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। जब वो चल रहा था तो बाजार को ऊपर ला रहा था, और नीचे ले जाने में भी HDFC का ही रोल था। एक बार संतोष आप इसको चेक करेंगे। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ HDFC का बिल्कुल अलग था। आज है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, ये डिसाइड करेगा HDFC की एक्सपायरी कहाँ पे कटने जा रही है। जरा गाइड कीजिए तो आज के लिए। यस डिम्पी, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको वॉच आउट करिएगा। 1640 के आसपास 1642 का लेवल है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर 1642 HDFC ब्रेक होता है तो शायद और प्रेशर बढ़ सकता है, फिर शायद ये अपने 200 वगैरह जो करीबन 1620 के आसपास है वहां जाने की कोशिश करे। लेकिन अगर आज के सत्र में 1640 का लेवल होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो एक रिकवरी आ सकती है जो बैंक निफ्टी को भी लोअर लेवल से फिर सपोर्ट देने में मदद करेगी।